वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कथन और निष्कर्ष। इसको आप कथन और तर्क भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ कुछ मैंने लिया है। देखिए, ये बहुत ही कठिन चैप्टर है और बैंकिंग्स और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं बिल्कुल नए तरीके से इसको बताऊँगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा और आप पूरा वीडियो अगर नहीं देख पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं और भी पार्ट्स लेके आता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है। मैंने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को उठाए हैं। आपने बेसिक्स तो ज़रूर पढ़ी होगी। देखिए, एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा है कि तर्क हमेशा कथन से संबंधित होना चाहिए। ओके, तर्क हमेशा कथन से संबंधित होने से आप अपने मन से कुछ भी नहीं करें, अपने मन से कुछ भी निष्कर्ष ना निकालें। ठीक है, अरे ऐसा तो होना चाहिए, अरे वैसा तो होना चाहिए, तभी जाके आपका कथन गलत हो जाता है। ओके, समाज या विज्ञान में जो भी मान्यता है उसे सही मानेंगे। अब देखिए, इससे आप ये नहीं कहेंगे कि जो भी समाज में प्रचलित है उसको आप नहीं मानेंगे। जो भी प्रचलित है उन्हें आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, समाज या विज्ञान में अगर साइंस में कुछ है तो वो भी मानना पड़ेगा। और समाज में जस्ट लाइक दैट, अब कोई चोरी करेगा तो वो तो एक क्राइम हुआ ना, सज़ा तो मिलेगी उसको। तो किसी अन्य देश, देखिए ये में हमारा इम्पोर्टेंट है, ये जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट थॉट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। किसी अन्य देशों या किसी और से तुलना करेगा तो उस जगह जाकर हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कभी भी आपको तर्क के आधार पर किसी देश से तुलना नहीं करना। किसी देश, किसी राज्य या फिर किसी भी चीज़ों से, किसी आदमी से तुलना नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए, क्या हमें अहिंसा छोड़ देनी चाहिए? तर्क एक दे दिया कि हाँ यह अच्छी बात है। ठीक है, तर्क दो दिया कि महात्मा गांधी भी अहिंसावादी थे। ठीक है, तो तर्क दो नहीं होगा। महात्मा गांधी थे, वो सब जान रहे हैं महात्मा गांधी से, बट आपको तुलना नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या केंद्र सरकार में, आप लोग कथन पढ़िए, क्या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा होनी चाहिए? अब ये आप लोग को कैसा लग रहा है बोलिए। ये संविधान से रिलेटेड पार्ट्स, आपने संविधान पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो देखिए, मंत्रियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। आप बताइए तर्क से। तर्क देखिए, पहला तर्क कहता है नहीं, सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल को मंत्रियों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर तर्क दो कहता है हाँ, अनावश्यक व्यय से बचने के लिए संसद में सीटों की कुल संख्या के एक निश्चित प्रतिशत तक ही, एक निश्चित होना चाहिए की संख्या होनी चाहिए। बताइए आप लोग क्या कहते हैं। ये बैंक पीओ 2003 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक से मैंने पढ़ा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका। देखिए, अगर आपका आंसर एक है तो एक दीजिए, अगर दो है तो दो दीजिए, अगर दोनों है तो आप 1 और 2 लिखिए, और कोई भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। मैंने ऑप्शंस को नहीं रखा है, सॉरी फॉर दैट। अगर आपका ऑप्शन एक है तो एक दीजिए, दो है तो दो दीजिए, अगर दोनों है तो दोनों दे दीजिए, और नहीं है तो कोई भी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर देखिए ये कथन बोला क्यों गया था, बिल्कुल पैसेंस रखिएगा, अन्यथा आप लोग गलत करके आ जाएंगे। मुझसे भी बहुत गलती हुई थी। ये कथन कहा किस लिए गया है कि क्या केंद्र में मंत्रियों की संख्या कम होनी चाहिए? अगर मंत्री कम होंगे तो उनके ऊपर जो खर्चे होते हैं, अब उनको अगर अलग अलग मंत्री है तो उनको एक अलग विभाग दिया जाएगा, उसमें ज़्यादा स्टाफ होंगे तो खर्चा बढ़ाएंगे ना। तो इसलिए कि क्या होगा, नहीं, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। नहीं, सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल को मंत्रियों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता हो जाएगी तो इतने ज़्यादा मंत्री बना देंगे कि पता नहीं, फिर सबको ठूस ठूस के पैसे खिलाएंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कथन दो सही हो जाएगा, हाँ अनावश्यक व्यय से बचने के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये कथन कहा ही इसलिए गया, कथन किस लिए कह रहा है ये भी होना चाहिए ना आपको। केवल ये दो फॉलो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए, इसमें भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, MBA 2002 में पूछा गया था। ठीक है, और रेलवेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद रेलवे में भी पूछा गया था एक बार। ठीक, तो चलिए, कहता है क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? ठीक है, अब देखिए, हमारे जैसा इंडिया हिंदूवादी राष्ट्र है तो ऐसा बोला जाना चाहिए। तर्क एक कहता है हाँ, यह महंगा है और इसलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। अब मुझे बताइए, चलिए आप लोग बता दीजिए, वीडियो को पॉज करके देते रहिएगा। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, दोनों है तो दोनों, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। बस चार तो ऑप्शन ही रहते हैं। ठीक है, रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहता है हाँ महंगा है इसलिए छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, ये कितनी बेतुका बातें कर रहा है। महंगा है इसलिए क्या क्या छोड़ देगा क्या? हमारे देश में महंगी चीज़ें नहीं बिक रही है? आप बताइए, महंगी महंगी गाड़ियाँ तो लोग खरीद रहे हैं।
तो महंगा के सेंस में नहीं होगा। फिर कथन 2 कह रहा है नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब हमारा देश में देखिए, हम बुरा मत मानिएगा, हिंदू में तो ऐसा नहीं चलता मांस वास खाना, लेकिन लोग खाते हैं। बट क्रिश्चियन, मुस्लिम, अदर जो भी धर्म है उसमें तो चलता है ये मांस मछली। तो कहाँ कोई बैन है नहीं, है कि नहीं? तो इंडिया में बैन नहीं है, तो लोकतांत्रिक है इसलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अब कहता है देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको आप बताइए, क्या ग्रामीण इलाके में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए? देखिए आपको कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को अर्थ समझने में दिक्कत होते हैं। इसका अर्थ क्या कह रहा है पता है? प्रोत्साहन वगैरह समझने में बहुत दिक्कत होती है। मैं बता देता हूँ आपको। सपोज दैट एक डॉक्टर है, उसको ग्रामीण इलाके में भेजा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर, मान लीजिए कि दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली से कोई भी ग्रामीण इलाका में उसको भेजा जा रहा है, तो क्या उसको प्रोत्साहन देना चाहिए? तो इसी पर तर्क एक कहता है हाँ, वहाँ सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। अब गांव में रोड्स टूटी फूटी होती है, ठीक ठाक बिजली नहीं आती है, पानी नहीं मिलता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देते रहिएगा। ओके, अगर एक है तो एक दीजिए, ठीक है। दो है तो एक और दो दोनों दे दीजिए, और अगर दोनों है तो दोनों दीजिए, और नहीं है तो नहीं दीजिए। सिंपल, 4 तो ऑप्शन ही है। तो पहला कह रहा है कि वहाँ आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई टूटी फूटी रोड रहेगी, सब जितना अभाव होता है, उनके बच्चे लोग मान लीजिए कहाँ पे पढ़ेंगे, तो इस टाइप का प्रोत्साहन आवश्यक है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण शहर पहले से ही अधिक सस्ता, स्वास्थ्य और वर्धक और कम जटिल है, अतः अधिक प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए? अब ये बिल्कुल भी घटिया बातें कर रहा है। ओके, इस कथन को कहने का मतलब ही यही है कि ग्रामीण इलाके में कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए कि उसको थोड़ा सा ये देना चाहिए इंसेंटिव, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अब देखिए ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? देखिए ये भी रेलवेज वगैरह में पूछे गए थे सवाल। मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, सब पूछे गए क्वेश्चन है। क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? देखिए ये ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। जी हाँ, ये भी सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देते रहिएगा। हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, वे रोजगार बाजार पर से बोझ को कम कर देंगे। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं इसको बता देता हूँ। रोजगार बाजार पर से बोझ कम कर देंगे, ये बिल्कुल सही बात बोला। अगर आप एक दुकान खोलोगे तो 5 आदमी रखोगे कि नहीं रखोगे? तो रोजगार पे जो 5 लोग उधर फाइट कर रहे थे तो आपके यहाँ आ जाएंगे, तो बोझ तो आपने कम कर दी था ना, है कि नहीं? तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन, आप ऑप्शन 2 मार सकते हैं, जिसमें कि 1 और 2 रहता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। देखिए ये बैंक पीओ 2005 में पूछा गया था, और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए? तर्क क्या रहा है, हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। तो ये आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कथन कहा किस लिए गया, तभी जाकर आपको सही चीज़ें मालूम हो पाएगी। आप डायरेक्ट क्या करता है, लोग कथन एक बार ठीक से पढ़ा नहीं और ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो उस जगह जाके गलत हो जाती है। कथन कहा किस लिए गया है, ताकि भ्रूण हत्या नहीं हो, है कि नहीं? तो हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये नहीं होगी। फिर दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को अपने जन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए ऐसा लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन इसमें आप गैर कानूनी चीज़ें थोड़ी ना करेंगे। अब आप भ्रूण क्यों जानना चाहेगा लोग? बेटा है कि बेटी है, जाहिर सी बात है, अगर जानेगा तो उसको मारने के लिए ही जानना चाहेगा। तो ये हमारा नहीं होगा। ओके, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब कोई इसलिए जानना चाहता है कि उसको मारने का मूड बनाया होगा, इसलिए जानना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। क्या भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी की पेशकश करने की व्यवस्था की जानी चाहिए? अब देखिए SBI PO 1999 में पूछा गया था, मैंने भी इसमें गलती किया है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन 1 है तो 1 दीजिए, अगर आपका ऑप्शन दोनों है तो 1 और 2 दोनों दीजिए, 1 और 2 दोनों दीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए। अगर आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं दीजिए, ठीक है।
सेकंड में दो दो नंबर दे सकते हैं, या तो एक है या दो है, या फिर एक और दो दोनों, या फिर कोई नहीं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, या कई योग्य व्यक्तियों के लिए अवसर से वंचित करती है और सरकार के लिए आगे जाकर हार का सबब बन सकती है। देखिए बिल्कुल सही बात कहा है। आपके हिसाब से क्या हो? ये बिल्कुल सही बात कहा है। देखिए मेरा एक दोस्त था, उसके फादर जॉब में थे, ठीक है। वो 3 टाइम्स मैट्रिक में फेल हुआ और फिर भी उसको जॉब लग गई। तो बताइए कि उस टाइप के लोग ऑफिस में क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको भी तो मिल ही जाता है, और हम जैसे अच्छे खासे लोग बैठे रह जाते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है नहीं, यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या सरकार का अपने सभी नागरिकों की जिम्मेदारी लेने का फर्ज नहीं बनता है? देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इसको रॉन्ग कर दिया था। मैंने क्या कर दिया था, इसको रॉन्ग कर दिया था, और मेरा हो गया था गलती जब मैंने आंसर को मिलाया था। तो इसमें ये कहने का मतलब है इसका ऑप्शन 2 में कि मान लिया जाए कि कोई नया ज्वाइनिंग करता है, आप ही जब नए ज्वाइनिंग कर रहे हो रेलवे में, जैसे कि फर्स्ट टाइम हुआ था, एक गैंगमैन ज्वाइन किया था, बिहार के स्टूडेंट थे, और वो उसी समय कट कर मर गए थे, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि उनको ब्रदर्स को जॉब हुई थी, और वे काफ़ी गरीब फैमिली से थे। तो ब्रदर को जॉब होगी तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी घर में, लेकिन तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उसको ये करिए, उसके देखभाल कीजिए अपने एम्प्लॉयज़ की। तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो हम ऑप्शन 3 को मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन 3 को मारेंगे दोनों। चलिए हम लोग अपने सीरीज़ को जारी रखते हैं। जंगली जानवरों को कथन कह रहा है, देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ इसमें की थी, मैंने क्या बहुत लोगों ने की थी, तो इसलिए मैंने इसको ले रखा। जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क एक कह रहे हैं हाँ, जानवरों को पकड़ने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं नहीं, शिकार और जानवरों को पकड़ने वालों पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। देखिए अब आप बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक एक हाथी के दांत ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइसेस में बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो होना ही चाहिए। ये लोग शिकार इसलिए करते हैं कि पैसा कमाते हैं, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं, शिकार और जंगली जानवरों को प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। अब बताइए, हमारा जो इतना फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनते हैं सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल से, फॉरेस्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है वाइल्ड लाइफ का, तो क्या प्रभावी नहीं है? तो क्या ऐसे ही बना दिया? और अगर ये सब नहीं रहे ना, तो एक भी पेड़ आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। सारा पेड़ साल के अंदर अंदर काट दिए जाएंगे, ठीक है। लोग इतने स्वार्थी हो गए, ठीक है। तो ये प्रभावी है, इसलिए कि लोग करता है। और हाँ, मैंने एक ट्रिक बोलना भूल गया आपको। देखिए जब भी गवर्नमेंट कुछ करती है, जो भी चीज़ें करती है, तो वो प्रभावी होती है तभी करती है, बिना प्रभावी के नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पुलिस इतने सारे हैं, चोरी तो हो ही रही है, तो क्या पुलिस हटा देना चाहिए? क्या बोलिए तो आप। तो बस यही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। प्रभावी होती है, एक कथन का निष्कर्ष भी आता है, गवर्नमेंट जब कुछ भी चीज़ें करेगी तो प्रभावी होगी तभी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। चलिए, क्या सीमा पर तनाव को रोकने के लिए, देखिए SBI PO 2001 और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे। और मैं ये बोलना भूल गया, ये पीछे वाला जो ऑप्शन था ये बुक में गलत दे रखा था, ठीक है। उसमें 1 और 2 दोनों दे रखा, ठीक है। तो आप बुक से भी पढ़िए, बट सावधान होकर पढ़िए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, गलत ऑप्शन था। बहुत ही अच्छी बुक थी, लेकिन फिर भी उसमें गलत दिया हुआ था। क्या सीमा पर तनाव को रोकने के लिए भारत पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर सकता है? ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। तर्क पहला करें, हाँ, सीमा पर आतंकवाद को कम करने और निर्दोष लोगों की जान को, नुकसान को रोकने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या लगता है? आपको वीडियो को पॉज करके ऑप्शन दिए होंगे, पहला सही है, ठीक है। दूसरा कहता है नहीं, इस तरह के मामले में पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके बाद भी विध्वंसक गतियों में संलग्न हो सकते हैं। देखिए आप मुझे बताइए कि जनरली क्या होता है जब इंडिया चाइना से ज़्यादातर मनमुटाव हो जाता है, तो क्या करता है, जाके सीधे चाइना वाला से मीटिंग कर लेता है, मामला शांत हो जाता है। अगर मीटिंग नहीं करके बम छोड़ने लगेंगे तो सारे लोग तो मर ही जाएंगे, तो फिर क्या ये रहेगा, है कि नहीं। तो जनरली बात करके ही मामला सुलझाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन 2 हमारा नहीं हुआ, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक PO 2004 में पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, क्या भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के किसी विशेष छात्रों को रियायत के बिना केवल योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन के सेंटेंस को पकड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे कहने का मतलब है क्या भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, मान लीजिए MBA व्यावसायिक पाठ्यक्रम, MBA का खर्च तो आप लोगों को पता ही होगा।
किसी विशेष समूह को रियायत के बिना केवल योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि किसी को डिस्काउंट दिए बगैर केवल जो लोग तेज हैं उन्हें ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर तर्क कहता है हाँ, इससे पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहे नहीं, इससे व्यावसायिक पाठ्यक्रम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की बड़ी संख्या की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा। देखिए मैंने क्या किया था, इसमें ऑप्शन 1 को मैंने गलत कर दिया था, ऑप्शन 2 को मैंने सही कर दिया गया था। क्योंकि देखिए कुछ भी है, इंडिया में IITs भी है तो वो गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को तय करती है कि नहीं। तो पहला, और इसमें पहला या तो पहला या दूसरा होगा। ठीक है, अगर कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उन्हें ही केवल देना चाहिए, तो ये मान सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, गरीब लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो सॉरी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं और भी पार्ट्स लेके आता रहूँगा। ठीक है, इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं। ठीक है, कथन और पूर्व धारणा वगैरह भी है। सो थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल पर और भी वीडियो पड़े हैं, जाके आप उन्हें देख सकते हैं।